बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम नवीद साबरी हियर। आज हम ईडीएम्स के लेक्चर नंबर 12 के साथ आपके सामने हैं। इस लेक्चर में सबसे पहला ईडीएम है अप टू डेट। अप टू डेट का मतलब है कोई भी चीज़ जो कि मॉडर्न हो, जो आज के दौर के मुताबिक हो, करंट हो, टाइमली हो। अच्छा, अब अप टू डेट जो है ये ज़्यादातर हाइफन के साथ यूज़ होता है। हाइफन के साथ लिखा जाता है और ये एजेक्टिव के तौर पर होता है। और अगर इसको टू अपडेट कर दिया जाए तो ये वर्ब बन जाता है। अपडेट एक वर्ब के तौर पर होता है, मॉडर्नाइज करना। जी, तो अब इसको दोनों को देखिए। फोर सेंटेंसेस हैं। द प्रेसिडेंट इंसिस्टेड दैट द कंपनी ब्रिंग इट्स एजिंग इक्विपमेंट अप टू डेट। ठीक है, अप टू डेट का मतलब ये है कि वो अप टू डेट इक्विपमेंट, उसने इंसिस्ट किया कि वो इक्विपमेंट को अपडेट अपडेट करे, फिर उसके अप टू डेट करे। सेकंड है दिस कैटलॉग इज नॉट अप अप टू डेट। ये कैटलॉग अप टू डेट नहीं है, मतलब ये मौजूदा टाइमली नहीं है, ये पुराना है। इट वॉज पब्लिश सेवरल ईयर्स अगो। नेक्स्ट है द न्यू प्रोग्राम गेव एन अप टू डेट अकाउंट। अप टू डेट अकाउंट का मतलब क्या है कि अप टू डेट अकाउंट का मतलब मॉडर्न अकाउंट, मौजूदा अकाउंट, लेटेस्ट अकाउंट दिया जाए ऑफ द न्यूक्लियर एक्सीडेंट। और नेक्स्ट वर्ब के तौर पर है द न्यूज़कास्टर सेड दैट ही वुड अपडेट द न्यूज़ रिपोर्ट एवरी हाफ आवर। न्यूज़कास्टर ने ये कहा कि वो न्यूज़ रिपोर्ट को हर आधे घंटे बाद अपडेट करेगी, मतलब उसको लेटेस्ट बनाएगी, अपडेट करेगी। अच्छा, अब इसमें आपने गौर किया होगा कि पहले दो सेंटेंसेस में हाइफन नहीं आ रहा और तीसरे में लाजमी आ रहा है। अब तीसरे में जो है ना, ये नाउन से पहले चूंकि प्योरली एजेक्टिव के तौर पर आ रहा है, इस वजह से इसको एक वर्ड बनाना था तो हाइफन लगाया गया है। नेक्स्ट है जी आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट का मतलब होता है पुराना, जो मतरूक हो चुका है, जो मॉडर्न नहीं है, जो नो लॉन्गर अवेलेबल है। इसको आउट ऑफ डेट एजेक्टिव के तौर पर कहा जाएगा। और टू बी आउटडेटेड ये वर्ब के तौर पर होगा, पुराना हो जाना। Many people buy new cars when their old cars become out of date. जब उनकी पुरानी कार जो है वो आउट ऑफ डेट हो जाती हैं तो वो फिर न्यू कार खरीदते हैं। आई डोंट नो वाई जीन likes to wear out of date clothing. His clothes are so outdated that even his friends hesitate to be seen with him. कहता है कि मुझे नहीं पता कि जीन इतनी पुरानी किस्म की क्लोथिंग क्यों करती है, इतना ड्रेस क्यों पहनती है, पहनता है। मतलब उसके कपड़े इतने पुराने होते हैं कि कई दफ़ा उसके दोस्त भी उसके साथ खड़े होने से हिचकिचाते हैं, उसके साथ नजर आने से हिचकिचाते हैं। दिस बुक कांट बी ऑर्डर्ड एनी मोर बिकॉज इट इज आउट ऑफ डेट। ये बुक जो है वो दोबारा ऑर्डर नहीं की जा सकती क्योंकि ये आउट ऑफ डेट है, ये पुरानी हो चुकी है। टू ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है हवा भरना या किसी चीज का धमाका करना। डैडी, कुड यू प्लीज ब्लो अप दिस बैलून फॉर मी। बैलून में हवा भरना के मीनिंग में बच्चा अपने डैडी से कह रहा है। सेकंड है व्हेन द एयरप्लेन क्रैश्ड इनटू द ग्राउंड इट ब्लू अप इमीडिएटली। ब्लू अप का मतलब होता है मतलब धमाके से गिर जाना, फट जाना, तबाह हो जाना। नेक्स्ट है द मिलिट्री हैड टू ब्लो द मिसाइल अप इन मिड एयर व्हेन इट स्टार्टेड टू गो द रॉन्ग वे। मिलिट्री को रास्ते में ही तबाह करना पड़ा क्योंकि वो गलत रास्ते की तरफ जा रहा था। नेक्स्ट है टू कैच फायर। आग पकड़ना यानी कि जल जाना किसी भी चीज़ का। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीटली जल जाए वो चीज़। आग पकड़ी है, हो सकता है कि वो थोड़ी सी चीज़ जली है लेकिन आग उसने पकड़ी है। बर्न करना उसने शुरू किया है, जलना शुरू किया है। डू नॉट स्टैंड टू क्लोज टू द गैस स्टोव, योर क्लोथ्स मे कैच फायर। नो वन सीम्स टू नो
हाउ द ओल्ड बिल्डिंग कॉट फायर, आग पकड़ना। नेक्स्ट है बर्न डाउन। अब बर्न डाउन है कंप्लीटली जल जाना, किसी भी चीज का तबाह हो जाना आग से, लेकिन इसमें फर्क ये होता है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कैंडल नहीं आहिस्ता आहिस्ता जलती, इसी तरह से ये बर्न डाउन है। देयर देयर वॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वैक्स ऑन द टेबल वेयर द कैंडल्स हैड बर्न डाउन। ठीक है, जहां कैंडल्स मोमबत्तियां जली वहां पे काफी सारी जो वैक्स है वो नजर आ रही थी। नेक्स्ट है द फायर स्प्रेड सो क्विकली दैट द फायर फाइटर्स कुड नॉट प्रिवेंट द होल ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम बर्निंग डाउन। आग इतनी तेजी से फैली कि कोई और जो फायर फाइटर्स थे वो कंप्लीट ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग को जलने से रोक ना सके। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 6 वाला, टू बर्न अप या टू टेक ऑफ, ये होता है कंप्लीटली जल जाना और जल्दी से जल जाना, और साथ ही टू मेक एंग्री और टू बी वेरी अनॉयड, बहुत गुस्से में आना भी टू बर्न अप या टू टेक ऑफ के मीनिंग में आता है। बर्न अप और बर्न डाउन के मीनिंग में काफ़ी सिमिलैरिटी ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो वही है कि बर्न डाउन में आहिस्ता आहिस्ता जलती है चीज़। नेक्स्ट है जी, शी डिड नॉट वॉन्ट एनी वन टू सी द लेटर सो शी burned इट अप एंड थ्रू द एशेज अवे। खत उसने जला दिया। नेक्स्ट है इट रियली बर्न्स मी अप दैट ही बोरोड माई कार विदाउट आस्किंग मी फर्स्ट। इसका मतलब होता है गुस्से में आना, यहाँ पे गुस्से में आने वाला मीनिंग है। बिलाल गॉट टिक्ड ऑफ दैट हिज फ्रेंड्स नेवर ऑफर्ड टू हेल्प हिम मूव टू हिज न्यू अपार्टमेंट। ही हैड टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। ही हैड टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, मतलब ये गुस्से के मीनिंग में, ये भी गुस्से के मीनिंग में आ रहा है कि वो अपने फ्रेंड्स पे एंग्री हुआ कि किसी ने हेल्प उसने उसको हेल्प ही ऑफर नहीं की जब वो अपना अपार्टमेंट चेंज कर रहा था, मूव कर रहा था, उसको सारा कुछ खुद ही करना पड़ा। नंबर 7 है जी बर्न आउट। बर्न आउट का मतलब होता है किसी चीज का चलते चलते रुक जाना, लेकिन ये उस वक्त ज्यादातर होता है जब किसी चीज को बहुत ज्यादा ओवर यूज किया जाए, और ओवर यूज की वजह से कोई मशीन वगैरह रुक जाए, या बहुत मेहनत करके काम करके कोई बंदा थक जाए, तो उसके लिए भी बर्न आउट होता है। द लाइट बल्ब वॉज burned आउट, कुड यू गेट another वन। लाइट बल्ब मतलब ओवर यूज की वजह से वो खराब हो गया। और दूसरा सेंटेंस है स्टडीइंग ऑल डे फॉर माई फाइनल एग्जाम्स हैज रियली बर्नड मी अप, मतलब ये थकने के मीनिंग में है कि बहुत मैं थक गया। टू मेक गुड, मेक गुड का मतलब टू सक्सीड, कामयाब होना। ही इज अ हार्ड वर्कर एंड आई एम श्योर दैट ही विल मेक गुड इन दैट न्यू जॉब। न्यू जॉब में वो बहुत अच्छा कामयाब हो जाएगा क्योंकि वो मेहनती है। आसमा हैज ऑलवेज मेड गुड इन एवरीथिंग दैट शी हैड डन। जो भी आसमा ने किया उसमें वो कामयाब ही हमेशा रही। नेक्स्ट है जी स्टैंड्स टू रीजन। इसके साथ अक्सर इट लाजमी यूज होता है, और ये बाद में दैट क्लॉज के साथ आता है। इसका मतलब होता है लॉजिकल होना, क्लियर होना, समझ में आने वाली बात कि हाँ ये ठीक है। इट स्टैंड्स टू रीजन दैट अ पर्सन विदाउट एक्सपीरियंस कैन नॉट डू द वर्क एज वेल एज एन एक्सपीरियंस्ड वन। कि ये बात समझ में आने वाली है, लॉजिकल है, कि एक बंदा जो कि एक्सपीरियंस के बगैर है वो उस तरह से काम नहीं कर सकता जो कि एक तजर्बाकार बंदा कर सकता है। सेकंड, इट स्टैंड्स टू रीजन दैट ही इजंट गोइंग टू पास द कोर्स इफ ही नेवर स्टडीज। ये बात समझ में आने वाली है, लॉजिकल है, कि अगर वो पढ़ता नहीं है, अगर वो हरगिज नहीं पढ़ता तो वो कोर्स को पास नहीं कर सकता। नेक्स्ट है टू ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है फूट पड़ना यकदम से, किसी बीमारी का फूट पड़ना, वाइड स्प्रेड हो जाना अचानक से। एन एपिडेमिक ऑफ मीजल्स ब्रोक आउट इन लाहौर दिस पास्ट वीक। ब्रोक आउट फूट पड़ना। इफ अ न्यूक्लियर वॉर एवर ब्रेक्स आउट इट इज अनलाइकली दैट मैनी पीपल विल सर्वाइव। फूट पड़ना कि अगर न्यूक्लियर वॉर अचानक फूट पड़ी और अचानक शुरू हो गई तो ये मुश्किल है कि कोई भी बचेगा।
नेक्स्ट है जी, द न्यूज सेज दैट अ लार्ज फायर हैज ब्रोकन आउट इन अ ह्यूज केमिकल प्लांट। ब्रोकन आउट का मतलब है आग का अचानक से भड़क उठना, अचानक से शुरू हो जाना। नेक्स्ट है जी, एज फार या एज टू, इसका मतलब रिगार्डिंग या कंसर्निंग या रिलेटेड। एज फॉर द मनी, वी वी विल सिंपली हैव टू बोरो सम मोर फ्रॉम द बैंक। एज फॉर द मनी मतलब जहां तक पैसे का ताल्लुक है के सेंस में आता है, जहां तक पैसे का ताल्लुक है हमें बैंक से लेने पड़ेंगे। देयर इज नो डाउट एज टू हर इंटेलिजेंस, उसकी जहानत पे कोई शक नहीं है। शी इज द स्मार्टेस्ट वन इन द क्लास, क्लास में सबसे जहीन है। नेक्स्ट है जी, द टू फील सॉरी फॉर, टू टेक पिटी ऑन, इसका मतलब होता है तरस खाना, किसी चीज का के लिए फीलिंग रखना। डोंट यू फील सॉरी फॉर समवन हु हैज टू वर्क द नाइट शिफ्ट, क्या जो नाइट शिफ्ट के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए आपको, उसके ऊपर आपको तरस नहीं आता? क्वेश्चन है। आई हेल्प ड्राइव पेरे अराउंड व्हेन ही ब्रोक हिज फुट बिकॉज इट टुक आई टुक पिटी ऑन हिम। ठीक है, तो इसमें भी तरस खाने का मीनिंग आपको मिल रहा है। सो इस तरह से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।